आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में इनोवेशन टावर का रखा संगे बुनियाद। कहा यह टावर नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा और वो नए तासुरात पर तबादला ख्याल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें शुमारे में तुलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा से किया खिताब। जम्मू कश्मीर के कई स्कूलों के तुलबा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा राजभवन में मजाजी तरीके से देखा यह प्रोग्राम। बांडीपुरा जिले में बड़ी सियासी पेशरफ्त में कई साबका पंचों व सरपंचों ने बीजेपी में की शमूलियत इख्तियार। अशोक कौल ने कहा पार्लियामानी इंतखाब के बाद करवाए जाएंगे असेंबली इंतखाबात। बडगाम पुलिस ने यूएपीए कानून के तहत दहशतगर्दों के मावन की जायदाद को किया जब्त। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जम्मू के चवादी में मुनक्किद हुआ बड़ा इजलास। गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 10 बरसों से मुश्किल हालात का है शिकार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी में इनोवेशन टावर का संग बुनियाद रखा है। कैपेक्स बजट के तहत 2 मरहलों में मुकम्मल होने वाली जदीद सहूलत यूटी में तब्दीली की इख्तिरा, इंक्यूबेशन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मरकजी मरकज के तौर पर काम करेगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इनोवेशन टावर आइडियाइजेशन और ताउन के लिए जगह फराहम करेगा। ये नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा कि वो नए तासुरात पर तबादला ख्याल करें और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान को काम करने के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए जांच की सहूलत को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि मंसूबाबंदी करने वाली टीम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है कि अंदरूनी मुल्क सलाहियत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए मुतअद्दिद जगहों के साथ जगह लचकदार हो। पहले मैं आप सभी को इनोवेशन टावर की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी साथी इस परियोजना से जुड़े हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जरूर याद रहेगा। पहले इस परियोजना का एक व्यापक स्वरूप बनाया गया, जिस मद के तहत धनराशि थी वो खर्च नहीं हो पाई, ये विवरण आपको बताया गया। फिर जम्मू कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रबंध किया। अभी डीन प्लानिंग में विस्तार से आपको बताया है, इसलिए मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। केवल एक सुझाव मैं कुलपति महोदय को देना चाहता हूँ कि अब काम करने में मुझे लगता है कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उसमें अनिवार्य रूप से इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव क्लास डालना ये अनिवार्य हो गया है, और तब समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरा हो जाती हैं, बल्कि समय से पहले हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये देश में अनेक स्थानों पर ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी होने लगा है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू विश्वविद्यालय भी इस दिशा में सोचेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अनेक ऐसे परिवर्तन प्रारंभ किए हैं, इनिशिएटिव का नेतृत्व किया है, जिसकी चर्चा आज काफी हो रही है, और एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में जम्मू यूनिवर्सिटी उभर रही है। मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर गर्व है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 7वें शुमारे में तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा से भारत मंडपम से खिताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुकाबला और चैलेंज जिंदगी में तहरीक और तरगीब के तौर पर काम करते हैं, लेकिन मुकाबला सेहतमंद अंदाज में होना चाहिए। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, SRML हायर सेकेंडरी स्कूल परेड और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की तालिबात ने आज राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा इस प्रोग्राम की बराह रास्त नशरियात को देखा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के मीरा साहब में एशियन स्कूल के नए कैंपस का इफ्तिताह किया है। देहरादून उत्तराखंड के प्रीमियर को-एड बोर्डिंग स्कूल ने जम्मू में अपनी शाख शुरू की है। वत्सल्या ग्राम वृंदावन की बानी साध्वी रितम्बा राजी ने भी इफ्तिताही तकरीब में शमूलियत इख्तियार की है। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित पूज्य दीदी मां साध्वी रितम्बरा जी, एशियन स्कूल के चेयरमैन मदनजीत जुनेजा जी, हमारे मित्र श्री राजीव गुप्ता जी, जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आनंद जैन जी, पुनीत जी, अंकुश महाजन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही, अध्यापकों के लिए भी बड़ी चुनौती है। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बड़ा कठिन काम है, इसलिए मैनेजमेंट को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये विद्यालय उस दिशा में प्रयत्न करेगा। दूसरा जो मैं कह रहा था कि आज दो चीजें ऐसी उपलब्ध हैं इस पीढ़ी को, एक तो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दूसरी टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि ये विद्यालयों को पुनः ऊर्जावान बना सकती हैं, लर्निंग को पुनः केंद्र में रखते हुए ऐसा ह्यूमन कैपिटल निर्मित किया जा सकता है जो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। क्योंकि भारत का जो मन है वो बदल गया है। भारत चुनौतियों से हारता नहीं है। चंद्रयान में पहली बार भले हम असफल हुए, लेकिन संकल्प लिया कि नहीं, इस असफलता से ही सफलता निकलेगी, और भविष्य में हमने लक्ष्य भी प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि असफलताएं भी सफलता की कहानी लिखती हैं। चंद्रयान 2 की असफलता चंद्रयान 3 की सफलता का आधार बनी थी। बडगाम पुलिस ने एक दहशतगर्दों के मावन मोहम्मद रमजान मीर के रिहायशी मकान को जब्त किया है, जो कि कलदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का OGW है। एक मामले की तफ्तीश के दौरान यह बात सामने आई थी कि सर्वे के तहत जायदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के एक्ट के तहत दहशतगर्दी की रकम के तौर पर हासिल की गई थी, जिसे दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए भी जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों सरपंचों व पंचों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बांडीपुरा जिले में मुनक्कद होने वाले इस प्रोग्राम में बीजेपी की हिमायत में इजाफा देखा गया, क्योंकि मकामी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद ने पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का इंतखाब किया है। पुरजोश शामिल होने वाले मेंबरान का बीजेपी में पुरतपाक खैर मकदम किया गया है। बीजेपी तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की मौजूदगी और हौसला अफजा अल्फाज ने इस मौके की अहमियत को उजागर किया है। इस इज्तिमाई इकदाम से पार्टी में इत्तेहाद और ताकत पर जोर दिया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी अशोक कोल ने खित्ते में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के इम्कानात को तस्लीम करते हुए इन इत्तेहादों की सर्जिकल अहमियत को मजीद उजागर किया है। इस दौरान अशोक कोल ने कहा है कि पार्लियामानी इंतखाब के बाद इसी बरस असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। मैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में अनेक प्रकार के कार्यक्रम कुछ हो गए हैं, कुछ होने हैं अभी, और उसमें एक बड़ा कार्यक्रम, एक सुंदर कार्यक्रम, एक ज़बरदस्त कार्यक्रम जो हुआ है वो आज यहाँ इस हॉल में, ये जो कम्युनिटी ऑडिटोरियम बना है, इस ऑडिटोरियम में आज मोहम्मद शफी खान साहब ने अपने सभी यहाँ के
अधिकांश सरपंचों के साथ, अधिकांश पंचों के साथ आज ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आगे बढ़ रही है, अपने इस कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उसका ये एक नमूना है कि आज इतनी बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा सरपंच और पंचों ने आज भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद शफी खान के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर साहब, हमारे जो ज्वाइनिंग के इंचार्ज है अल्ताफ ठाकुर साहब, हमारे जो प्रभारी है रफीक खान साहब, रफीक वानी साहब, उनकी प्रेजेंस में आज यहाँ ये ज्वाइनिंग हुई है। मैं मोहम्मद शफी खान साहब को और सभी पंच सरपंच साहिबान को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास है मुझे कि इनके ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा में और मजबूत होगी और आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंज बनेगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये मेरा यकीन है। और इस ज्वाइनिंग के बाद मुझे ये यकीन पक्का हो गया है कि हम यहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छी फाइट देंगे, ऐसा मुझे लगता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का आज जम्मू के चवादी इलाके में एक इजलास मुनकिद हुआ है, जिसमें पार्टी चेयरमैन और साबका वजीर आला गुलाम नबी आजाद खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने वहां मौजूद एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 8 से 10 बरसों से मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है, जिनकी मुश्किलात को सुनने के लिए कोई नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह असेंबली इंतखाबात का न होना है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है और इस बार भी कांग्रेस के लिए हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने है, बेकारी और बेरोजगारी। कभी भी इतनी पढ़े लिखे लोगों को बगैर रोजगार के हमने इस रियासत में नहीं देखा। बेरोजगारी 2-3 किस्म की है, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों की बेरोजगारी, हमारे मजदूर जो लोग हैं लाखों की तादाद में उनकी बेकारी, और जो बाकी स्किल्ड हैं, कारपेंटर हैं, मेसन हैं, उनकी बेकारी की तारीख में इस तरह की मुश्किलात कभी पहले थी। हाँ, 90 से 96 के दौर में जब मिलिटेंसी का दौरा था पूरी रियासत में, सब लोग जाने बचाने के लिए कश्मीर वादी से, चिनाब वैली से, रजौरी पुंछ से, रियासी से, उधमपुर से, कुछ कठुआ और सांबा के जो दूर दराज इलाके हैं वहां से अपनी जानें बचाने के लिए जम्मू में पनाह लेते थे। रियासत की पॉलिटिक्स में आया हूं ताकि दोबारा से, जैसे मेरे एक छोटे से दौर में 2.5 साल के दौर में हमने डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में काम किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अस्पताल बनाए, कॉलेज बनाए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, बिल्डिंगें बनी, देहातों को शहरों से, सड़कों से जोड़ा गया, दूर दराज इलाकों को उन्हें तहसील और ब्लॉक से जोड़ा गया और सड़कें कुशादा की गई। लेकिन आज दूर दराज इलाकों में आप जाओ, पहाड़ी इलाकों में, कहीं भी कोई सड़क पे काम नहीं चल रहा है, कहीं भी कोई मजदूर काम करते आपको देखेगा नहीं, नहीं कोई स्कूल की तामीर दिखेगी, नहीं कहीं नए अस्पताल की तामीर दिखेगी, नहीं किसी बिल्डिंग की तामीर दिखेगी, न बिल्डिंगें बनती, न सड़कें बनती, न मजदूरी मिलती। इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा सरकार आए, हम दोबारा से उसी तरह से
सड़कों का जाल बिछाए। अस्पताल तो मेरे ख्याल में जितने 70 साल बने थे उससे ज्यादा मैंने 2.5 साल में बनाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके जहां अस्पताल बनाने की जरूरत। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 6वीं बटालियन की तरफ से मंशियात के बुरे असरात पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें जिला रियासी के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को मंशियात से दूर रहने और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की तलकीन की गई है। लोगों को मंशियात से दूर रहने के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। गानों और मौसीकी के जरिए भी लोगों को महसूस किया गया है। कोई चैलेंज है, थ्रेट है, तो वो है नशा। क्योंकि जो दुश्मन देश हैं वो हमारी ताकत से तो लड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए हम अपने लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ये मेरे कुलीग सरपंच साहब बैठे साथ में खड़े हैं या समाज के लोग खड़े हैं, ये हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। लेकिन मैं खास करके हमारे कमांडेंट साहब सीआरपीएफ के 6th बटालियन के, इनका एक समाज के साथ लिंक बना हुआ है। ये प्रोग्राम करते रहते हैं हमारी पंचायतों में, हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में। तो हम ये एक बहुत बड़ा इनका इनिशिएटिव है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। हमारे बच्चे ही अगर ख़त्म हो गए तो हमारा देश आगे कैसे चलेगा। तो मैं इनका खास करके 6th बटालियन के कमांडेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और भी जगहों पे चलते रहें। देखो, सीआरपी का कोई जवाब नहीं है। सीआरपी हमारे बच्चों को नशे से बचाने के लिए हर प्रयास कर रही है, हर काम कर रही है जो नशा जिससे बच सके। बाकी सीआरपी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे पहले भाई साहब ने बताया, कंप्यूटर सेंटर हमें दिए, सिलाई सेंटर हमें दिए, कोई गरीब आदमी है उसके मकान के लिए भी पैसे दिए, उसको कोई गरीब बेरोज़गार है उसको भी कहीं काम पे लगाया। और नशे से बचाने के लिए बहुत काम कर रही है, क्योंकि नशे से हम बचेंगे तो हमारा घर बचेगा, हमारा देश बचेगा। अगर नशा, तो हमारा जो सरपंचों का फर्ज है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को खेल में लेके जाएं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, इन गेमों में लेके जाएं, उनके साथ ध्यान रखते हैं ताकि बच्चा कहीं नशे की आड़ में ना आए। तो सीआरपी जो 6th बटालियन के बुनकर साहब हैं, सीओ साहब, ये वह बहुत ही बेस्ट सीओ साहब हैं। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, 100%, 90% 100 में से इनका योगदान है कि हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में बिना जात पात के, बिना बात के, मतलब नशे की कोई भी काम इनको पड़े तो ये रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, पूरी तरह से उनकी मदद करते हैं। देखिए सर, ये हमारी पंचायत है, ये सड़ा कोटला में, जहाँ पे आज एडरोबी में ये सीआरपीएफ का कमांडेंट साहब ने जो प्रोग्राम रखा था 6th बटालियन ने, तो इन्होंने काफ़ी जो पंचायतों में जो काम किए हैं, कोई महिला मंडल में जो ग्रुप बनाए हुए हैं, कोई मतलब किसी को वो टेलर का कोई काम स्कीम है, वो बहुत स्कीमें इन्होंने, जो बेरोजगार थे वो लेडीज़ थी, कोई नौजवान बच्चे थे जो किसी को ट्रेनिंग वगैरह सिखाई गई है, कोई कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग है, जहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन का कोई 10th से लेके मतलब 8th से लेके 12th तक बच्चे, जो 12th तक जो बच्चे जो नए कोई काम मतलब कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है उनका, जो काम सीखने के लिए इन्होंने कुछ कैंप लगाए हैं। इन्होंने मंथली उनको घर पे वहाँ पे कैंप में बुलाते हैं, तो उनको ये अपने कैंप में ये वो इनको काम सिखाने के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन का सीखना चाहता है, जहाँ सिलाई का, कढ़ाई का, किसी किस्म का काम हो, तो ये कमांडेंट साहब ने, जो 6th बटालियन के कमांडेंट साहब हैं, इन्होंने काफ़ी इस गांव में, इस पंचायत में, ब्लॉक में, गांव में, स्कूलों में, ये काफ़ी इन्होंने अवेयरनेस की है लोगों को। जम्मू कश्मीर के मौसम में मगरबी हवाओं का खलल देखा जा रहा है, जिसमें कश्मीर में एक लंबे अरसे तक खुश्क साली के बाद अब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है। महकमा मौसमियात ने तेज बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए सयाहों और मकामी लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि कल से एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक वेट स्पेल जो है शुरू हुआ है, जैसे फोरकास्ट था ऑलरेडी,
और 28 खासकर कल मॉर्निंग से ही हल्की बर्फबारी पूरे पहाड़ी इलाकों के अंदर रहा और एक सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन खासकर आपका सोनामर्ग जोजिला एक्सिस में ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है। सोनामर्ग के अंदर 8 इंच के आसपास, इसी तरह गुलमर्ग में आपका लगभग 5 से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी। इसी तरह जो बलाई इलाके हैं खासकर बांडीपुरा के, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, इन सारे जगहों पे लगभग 4 से लेकर 6 इंच तक की भी बर्फबारी हुई है। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें रही लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। तो कमिंग अभी जो करंट वेदर है उसमें लाइट स्नो जो है अभी चल रहा है खासकर गुलमर्ग, सोनामर्ग और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। और जो नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो कल खासकर दोपहर से शुरू होगा, जिसमें लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो बलाई इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट शोपियान और अनंतनाग के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर 30 और 31 के दरमियान। और उसके बाद फिर से जो है हल्की बर्फबारी खासकर 1-2 तारीख फर्स्ट और 2 फरवरी को जो है थोड़ा सा हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें हो सकती हैं। बाकी 3rd-4th के बीच में फिर से जो है नेक्स्ट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। जिला अनंतनाग से बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सादिक खान ने आहलन, पायन, गुजरबस्ती, लाडनो का दौरा किया है। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान बहुत से लोगों ने बीजेपी में उनकी मौजूदगी में शमूलियत भी इख्तियार की है। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए खुद को तैयार रखें और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाएं। मुझे बताइए कि यहाँ की उसको अकाउंटेबल किसने बनाया ऑफिस में? हमें क्या करना है? देखो पार्टी को आप निकालेंगे, हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क़यादत करते हैं। तो उन्होंने 2014 से लेकर 2019 में जब वो वबाई बीमारी ने जन्म लिया तो उन्होंने क्या लोग वोट 10 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। उसके साथ साथ इन फार फ्लंग एरियाज जो रहने वाले मिडिल क्लास लोग हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही इनके लिए एक एसटी कैटेगरी की सीट जो रिजर्व की है, वो भी इनके लिए खुशखबरी है। इनके बुलावे पर, इनकी दावत पर मैं यहाँ आया क्योंकि उन्होंने जो है मुझे संदेशा भेजा, क्योंकि गरीब लोग हैं, कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि लेकिन आपका सवाल जो है ये मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करने से डरती है, क्योंकि जो आपने लेह लद्दाख की बात कही है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, वो भी लेह लद्दाख में, तो उस वक्त जो हमारी पोजीशन थी और आज का जो इलेक्शन हुआ है, पिछले इसी साल में जो हुए इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें हमने प्रोग्रेस किया है। अब ये बात वो सच बन जाता है। इसी तरह अभी भी जो 60 साल से उनके जहनों में जो गलत फहमी का जो इन्फेक्शन मौजूद था और किसी हद तक अभी भी वो इन्फेक्शन मौजूद है, और भारतीय जनता पार्टी शुद्ध मत से, भारतीय जनता पार्टी जो है कन्विक्शनली जो है लोगों के जो है मसाइल, लोगों के मामलात, लोगों के तकालीफ, उनकी तामीर तरक्की, उनकी खुशहाली के लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और अगले चुनाव में आप देखेंगे लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी झिझक के अपनी सरकार बनाएगी। मेहनतकश और रोजगार वजारत के तहत EPFO दफ्तर की जानिब से आज किश्तवाड़ DC दफ्तर में निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें EPFO कमिश्नर रिजवानुद्दीन खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर से जुड़े लोगों के मसाइल सुने हैं और PF स्कीमों के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की गई है। इस दौरान तमाम ठेकेदारों को हिदायत की गई है कि वो अपने मुलाजमीन को PF दायरे में लाएं। ये बता रहे हैं कि 12% जो जरूरी हाईलाइट होनी चाहिए आम लोगों में। देखिए, ये निधि आपके निकट 2.0 हमारा जो कार्यक्रम है, इसकी वर्षगांठ के अवसर पर आज केंद्रीय आयुक्त महोदया मैडम नीलम शमी राव भी मुखातिब थी हमारे वर्कर से और नियोक्ताओं से ऑनलाइन VC के थ्रू। ये जो कार्यक्रम है हर महीने की 27 तारीख को होता है, क्योंकि पीछे छुट्टी होती है, संडे था आ गया था, सैटरडे संडे। आज 29 तारीख को किश्तवाड़ के DC कॉम्प्लेक्स में निधि आपके निकट चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के सौजन्य से, जिसको कराने में मैं NHPC के जो चेयरमैन हैं राजीव बिश्नोई साहब और MD जो हैं CBPPL के मिस्टर मुखिया, इन दोनों के सौजन्य से ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। अब तक का ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरे 2.5 साल के टेन्योर में जम्मू एंड कश्मीर में ये और कुपवाड़ा 2 ऐसे कार्यक्रम हैं जो यादगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ना तो वर्कर के अलावा ठेकेदार,
स्कूल वाले, मीडिया के लोग, सभी लोगों ने एक इंटरैक्टिव सेशन था, सबको खुलकर बात करने का मौका मिला, सबने दिल से अपनी की बात कही और बहुत सी कमियां पाई गई थी कुछ प्रोजेक्ट्स में। जो शिकायतें सामने आई उनको रिकॉर्ड में लिया गया। कुछ वर्कर ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड। जिला पुंछ के मेंढर कस्बे के एक अवामी वफद ने बरलम शर्मा और मौलाना महबूब हुसैन की क़यादत में एसडीएम मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान से मुलाकात की है और बस स्टैंड मेंढर से शमशान घाट तक सड़क की तामीर के हवाले से उन्हें एक याददाश्तनामा पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस सड़क की तामीर से मेंढर कस्बे का जाम काफी हद तक कम हो जाएगा और इलाके के कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग इस सड़क से मुस्तफीद होंगे। तो उस रोड बनने से मैं तो समझता हूँ बाजार का आधा रश कम हो जाएगा, आधा रश कम हो जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, सुबह स्कूल जब बच्चे आते हैं। नहीं हुई है, टेंडरी हो गई है सर। मैंने शासक को सुबह फोन किया, बोले कि टेंडरी हो गई है, तो एक आदमी उस जाके लिखवा दी भाई अभी नहीं करना है। प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा मेंढर आज जो पूरा हमारा डेपुटेशन जो है एसडीएम साहब के पास गया था, जिसमें हमारे हिंदू बिरादरी के भी लोग थे, मुसलमान बिरादरी के भी लोग थे और सिख बिरादरी के भी लोग थे। ये किसी एक आदमी के लिए रोड नहीं जा रही है, ये पूरी आवाम के लिए रोड जो है बस स्टैंड टू शमशान घाट जा रही है। इसमें हम सब लोगों का फायदा है, क्योंकि अगर ये रोड हमारी कंप्लीट हो गई तो इसमें जो है बाजार में जो ट्रैफिक में जाम लगता है, रश होता है, उसका तकरीबन 70% जो है फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई डेड बॉडी अर्थी लेके जाते हैं बाजार से, तो बाजार में कई बार हमने 15-15, 20-20 मिनट जो है रुकना पड़ता है। तो अगर वो रोड बाहर से हो जाए, बस स्टैंड से बारों बार हो जाए, तो उसमें जो हमारा जब अर्थी लेके जाए एक्सीएन से करवाई, फिर राजौरी एससी से करवाई, फिर चीफ इंजीनियर मंजूर साहब से, उनसे करवा के इसको सेक्रेटरीट में पहुंचाया। और इस रोड में जितने हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, हमारे बाजार से ज्यादा उस रोड पर जो है वो रश बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कि यहाँ ये हिंदू लोग जाते हैं शमशान घाट पर, तो इनको भी तकलीफ होती है। और इसके आगे दुकानें हैं, मकानात हैं, हमारा एक बच्चियों का मदरसा चल रहा है। और इस रोड पर अगर ये रोड बन गई तो मेरे ख्याल से 70-80% हमारा बाजार का रश जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये कोई किसी एक फर्द का ये काम नहीं है, ये पूरी मेंढर इसमें दिलचस्पी रखती है और हम सब जहाँ तक भी हमें जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।